जहाँ उनका वजूद ही नहीं था, जहाँ कुछ नहीं था, आज वहाँ बीजेपी लीड से जीत रही है। तेलंगाना में ऐसा है, वहाँ काफ़ी खुद की मदद से मेहनत करे, दिन रात एक करे। हाँ वोटिंग हुई, लेकिन वहाँ जो था ईमानदारी, कांग्रेस वालों ने जो दिखाए अपनी ईमानदारी, जो मेहनत करे, राहुल गांधी जी ने जो मेहनत करे वहाँ जा जाके लोगों को प्रोत्साहित करते गए, उस कारण नहीं की मेहनत। राहुल गांधी 3 राज्यों में मेहनत की है ना, लेकिन अब बीजेपी हर सत्ता में बैठी है ना, बीजेपी कुछ भी कर सकती है ना। तेलंगाना में नहीं है केंद्र सरकार, बीजेपी सत्ता में बैठी है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तेलंगाना छोड़ के 3 राज्य आप हार गए। तेलंगाना में काफी मेहनत करे राहुल गांधी जी, वहाँ गए काफी। सर कि बाकी 3 राज्यों को मेहनत नहीं किया क्या? एक राज्य में हमको देना है, 3 में नहीं देना है। उनको दिखाना था, लोगों को पता चले कि हमको 3 राज्य में जीत मिली, एक राज्य में नहीं मिली। अगर पूरे राज्य में जीत जाती तो बीजेपी पूरा भांडा बुढ़ियाता था ना उसका। 2024 में बैलेट पेपर आ गया तो वापसी कांग्रेस 101% जीतेंगे। ये मशीन का गड़बड़ी है, ईवीएम जो मशीन है ना उसकी गड़बड़ी है। 160 सीट लाई है तो इसको हार नहीं मान रहे आप एमपी में? मशीन की गड़बड़ी है ना, ईवीएम मशीन हटाओ, आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन लड़ो, देख लेते फिर कौन ज्यादा पानी में और कौन वो है। इस तरह से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को पनौती कहा और लोग कह रहे हैं कि वो आप गलत बोल रहे हैं। राहुल जी ने पनौती नहीं कहा। देखिए आप इसको मिसगाइड कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि राहुल जी ने पनौती नहीं कहा। उस समय साबित हुआ कि यह पनौती है, उनके जाने के बाद में प्रधानमंत्री पनौती साबित हुआ वर्ल्ड कप के मैच के लिए। सिंपल सी बात है। और ये लोगों ने कहा, ये जनता का बोलना था, राहुल जी ने नहीं कहा। अगर मोदी जी को लोग इतना ही पसंद करते तो कांग्रेस हर राज्य में एक मजबूत विपक्ष नहीं बनता। आज आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, तीनों राज्यों में देखिए कांग्रेस मजबूत विपक्ष है। विपक्ष के तौर पर देख रहे हैं कि मजबूत विपक्ष कोई दे सकता है तो कांग्रेस दे सकती, सत्ता नहीं चला सकती। कांग्रेस का नागपुर में हल्ला बोल मोर्चा है जो विधान दीक्षा भूमि से लेकर तक विधान भवन में जाने वाला है और कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साही है। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं लोग अलग विंडो पे, ये कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनके कंधे पे यूथ कांग्रेस पे या कांग्रेस को बढ़ाने का जिम्मा है। इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर कांग्रेस का जो है 3 राज्यों में चुनाव जो है कांग्रेस हार गई है, एक राज्य सिर्फ कांग्रेस को मिला है, उसके बाद टिकरा जो है ईवीएम पे फोड़ दिया गया है। क्या लगता है आपको कांग्रेस 3 राज्यों में हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए लोकतंत्र में हार जीत लगी हुई है। आप जो मॉब देख रहे हैं आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि परिसर से नागपुर से जो मॉब देख रहे हैं, आप जो हुजूम देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये एक मैसेज है देश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है। और उसी का नतीजा है कि आज हजारों की तादाद में सैकड़ों कार्यकर्ता नागपुर में जो अधिवेशन चल रहा है विधान भवन पर हल्ला बोल मोर्चे के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि हमारी जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो डबल इंजन सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए विफल हुई है। कहीं ना कहीं हमारे रोजगार खत्म हुए हैं। उसी के साथ हमारे महाराष्ट्र के अंदर बोलिए या देश के अंदर बोलिए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ है। हमारे पास में काम धंधे है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़िए, प्रतिवर्ष लाखों लोगों को भी बड़ी मुश्किल से रोजगार मिल रहा होगा तो मिल रहा होगा। कोरोना काल के बाद आपको मालूम है परिस्थिति, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि कोरोना काल के बाद में हजारों लाखों युवा जो है वो बेरोजगार हुए। ये सरकार ने युवाओं को झूठ बोल के गुमराह किया है। इतना सारा होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने झूठ बोला, सब कुछ किया, उसके बावजूद जो है 3 राज्यों में जो है भाजपा जीती है। मोदी सरकार जो है, मोदी जी को उसका श्रेय जा रहा है। कांग्रेस ये बताने में असफल हुई है कि जो बीजेपी ने जो काम किया है वो गलत है, ये बताने में लोगों को असफल हुई है। लोग जो है आज भी बीजेपी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। देखिए भरोसे की बात ऐसी है कि जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला है वो हमको स्वीकार है कि नहीं। जीत और हार तो लगी है चुनाव में। हो जाते हैं जो आप कह रहे हैं, आरोप निरस्त हो गए, जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपने कहा जनता तो उसको सपोर्ट कर रही है कि आपने कहा 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया मोदी सरकार ने, लेकिन जनता को सही मानना, जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। बरोबर। देखिए मोदी सरकार जो चुनकर आई है 3 राज्यों में, उसमें जनता ने अपना फैसला दिया है, लेकिन अभी देश में 2024 बाकी है, तो जनता इनको इनकी जगह दिखाने वाली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, आने वाले समय में भी हमको पूरी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी की हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में
जो जनता ने अभी अपना फैसला लिया है उसको मत को चेंज करेगा युवा और जनता देश की, और 2024 में राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर मोदी जी को लोग इतना ही पसंद करते तो कांग्रेस हर राज्य में एक मजबूत विपक्ष नहीं बनता। आज आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, तीनों राज्यों में देखिए कांग्रेस मजबूत विपक्ष है। विपक्ष के तौर पर देख रहे हैं कि मजबूत विपक्ष कोई दे सकते तो कांग्रेस दे सकते, सत्ता नहीं चला सकती, बराबर। सत्ता कोई ऐसी बात नहीं है, जनता की अपने मन की बात होती है कि उनको किसको चुनना है। कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सोचते हैं कि नहीं भाजपा सही नहीं है, भाजपा ने इतने सालों में सही नहीं किया, इसीलिए हर राज्यों में 60-70 ऐसे एमएलए चुन के आए कांग्रेस पार्टी के। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें तो फ्री में मिल रहा है। कांग्रेस सत्ता के बाहर है 3 राज्यों में। राहुल गांधी के 3 ऐसे काम बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या देश के लिए बहुत अच्छे हुए। राहुल गांधी ने आज तक जो भी बात कही गई है, देश के बारे में बोलिए, देश के विकास के बारे में बोलिए, या देश का अगर कोई चीज़ में नुकसान हो रहा है, चाहे वो नोटबंदी रहे, चाहे कोई भी चीज़ रहे, चाहे वो कोरोना रहे, उन्होंने इससे पहले जब कोरोना आने से पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये महामारी आने वाली है, इसके लिए जो है पीएम को जो है वो रेडी रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और उसका अंजाम हमको देखने मिला था। राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद में देश के अंदर में मंदी आ जाएगी, तो वो बात भी सच्चाई निकली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दूरदृष्टि रखने वाले नेता है। राहुल गांधी में वो चीज़ है, इसलिए मैं उनको लीडर मानता हूँ और सोचता हूँ कि वो आगे चल के पीएम बनेंगे देश के। हाँ, आप ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई 3 राज्यों में, इसको देखे एक कार्यकर्ता के तौर पर क्या लग रहा है कि ठीक है हार गई, या 2024 में हो सकता है वापसी कर लेंगे। 2024 में बैलेट पेपर आ गया तो वापसी कांग्रेस 101% जीतेंगे। ये मशीन का गड़बड़ी है, ईवीएम जो मशीन है ना उसकी गड़बड़ी है। बीजेपी कह रही थी 2011 के पहले कि मशीन में गड़बड़ी इसलिए कांग्रेस जीत रही है। नहीं तो अब आप कोई भी देश में देख लीजिए ना, कोई भी देश में देख लीजिए, इतना बड़ा नेपाल, इतना बड़ा वो जो सब कुछ हो चुका है, वो बैलेट पेपर पे करते हैं ना। में क्यों मशीन नहीं हटाई गई, तब क्यों चलाई गई? जब नहीं था ना इतना घोटाला, आप किसको भी वोट मारो, आप बीजेपी को वोट पड़ना है। अगर आप पंजे की बटन दबाएंगे तो बीजेपी को वोट पड़ना है। आप जो आरोप लगा रहे हो, ये आरोप बीजेपी लगा रही थी 2011 के पहले, ईवीएम हैक करके कांग्रेस जीत रही है। सेम आरोप आप लगा रहे हो कि ईवीएम हैक करके आप जो है भाजपा जीत रही है। आरोप दोनों तरह से सेम है। पहले वो कह रहे थे, अब आप कह रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आप आत्मचिंतन नहीं कर रहे कि कांग्रेस की कहाँ गलती हो रही है। अरे आप ही खुद देखो ना, एमपी में लोगों के ऊपर मुता जा रहा है। एमपी के अंदर वो ईवीएम का विषय नहीं, ईवीएम की नहीं, एक बात बता रहा हूँ, फिर भी आप 150 सीट ला रहे। अगर हक दे तो 200 सीट ला लेते थे आप। अगर बीजेपी मुतती नहीं, अगर हक देती तो 200 सीट लाती थी, 150 सीट नहीं लाती थी। 160 सीट लाई है तो इसको हार नहीं मान रहे आप एमपी में। मशीन की गड़बड़ी है ना, ईवीएम मशीन हटाओ, आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन लड़ो, देख लेते फिर कौन ज्यादा पानी में और कौन वो है, समझ में आ जाएगा आपको। आप कार्यकर्ता के तौर पर ये कह रहे हैं, लेकिन बड़े शीर्ष नेता हो ये नहीं कह रहे, ऐसा मशीन का ही फॉल्ट है। हम तो यही बोलेंगे मशीन का फॉल्ट है। बड़े बड़े जो देश रहते हैं, बड़े बड़े देशों में जो अपने इंडिया से भी खूब आगे है देश, वहाँ पर बैलेट पेपर चल रहा है, लेकिन अपने इंडिया में नहीं हो रहा है ये। आप कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी को ही वोट जाएगा। उन लोगों ने ऐसी मशीन में गड़बड़ी करके रखे है। आप कोई भी राज्य उठा के देख लो, जहाँ उनका वजूद नहीं था, जहाँ कुछ नहीं था, आज वहाँ बीजेपी लीड से जीत रही है। तेलंगाना में ऐसा है, वहाँ काफी खुद की मदद से मेहनत करे, दिन रात एक करे। हाँ वोटिंग हुई, लेकिन वहाँ जो था ईमानदारी, बीजेपी कांग्रेस वालों ने जो दिखाए अपनी ईमानदारी, जो मेहनत करे, राहुल गांधी जी ने जो मेहनत करे, वहाँ जा जाके लोगों को प्रोत्साहित करते गए, उस कारण नहीं किया मेहनत। राहुल गांधी ने 3 राज्यों में मेहनत की है ना। लेकिन अब बीजेपी हर बाकी राज्यों में सत्ता में बैठी है ना, बीजेपी कुछ भी कर सकती है ना। तेलंगाना में नहीं है केंद्र सरकार, बीजेपी सत्ता में बैठी है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तेलंगाना छोड़ के 3 राज्य आप हार गए। तेलंगाना में काफी मेहनत करे राहुल गांधी जी, वहाँ गए काफी। सर की बाकी 3 राज्यों में मेहनत नहीं किया क्या? एक राज्य में हमको देना है, 3 में नहीं देना है। उनको दिखाना था, लोगों को पता चले कि हमको 3 राज्य में जीत मिली, एक राज्य में नहीं मिली। अगर पूरे राज्य में जीत जाती तो बीजेपी पूरा भांडा बुढ़ियाता था ना उसका। अच्छा, पब्लिक को बताना था ना। पब्लिक को बताना था कि 3 राज्यों ने हमने जीते हैं, एक राज्य दे दी है। अगर वो भी अगर ईवीएम की वो रहती थी तो वहाँ फंस जाती थी ना बीजेपी। 4 राज्यों में अगर बीजेपी आ जाती थी तो फिर कांग्रेस का आ गई, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, देश पे राज करी 70 साल। ये सब भी कांग्रेस का ही है। जो पास हो रहा है, ये जो सब कुछ पास हो रहा है, सब कांग्रेस के राज में पास हुआ है। ये बीजेपी नहीं कर रही। 10 साल आपने राज किया, अभी 10 साल बीजेपी राज करे तो क्या प्रॉब्लम आ रही?
प्रॉब्लम जा रही है, जातिवाद में बांट रहे ना, ये जातिवाद कर रहे ना, ये जातिवाद की इलेक्शन मुद्दों पे ध्यान भटका रहे हैं, जातिवाद पे बात कर रहे हैं, ये जातिवाद पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं होती, काय पे बात नहीं होती। अच्छा, राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट मानते हो कि देश की जनता ने उनको नकारा है? बिल्कुल बिल्कुल 101% मानते हैं, वो इंसान अलग है। अच्छा, क्या अलग होने वाले प्रधानमंत्री हमारा नया चेहरा है वो प्रधानमंत्री लोग तो का। नहीं मान रहे कि राहुल गांधी ऐसे प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं देख रहे लोग। बिल्कुल कंफर्म चुन कर देंगे, आप ईवीएम मशीन हटा दो, हम चुन के बताते राहुल गांधी वन साइड आएंगे पूरे हिंदुस्तान से। अच्छा, जितने वोट अगर राहुल गांधी को मिले उसमें ज्यादा परसेंट का फर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरह से आप बात करें सर, नहीं बात करें। हाँ बोलिए ना, बताइए। ठीक है, जिस तरह से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को पनौती कहा और लोग कह रहे हैं कि वो एक आप गलत बोल रहे हैं, राहुल जी ने पनौती नहीं कहा। देखिए आप इसको मिसगाइड कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि राहुल जी ने पनौती नहीं कहा। उस समय साबित हुआ कि यह पनौती है, उनके जाने के बाद में प्रधानमंत्री पनौती साबित हुआ वर्ल्ड कप के मैच के लिए। सिंपल सी बात है, और ये लोगों ने कहा, ये जनता का बोलना था, राहुल जी ने नहीं कहा। राहुल जी ने और उसे ये किया कि भाई चलो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ऐसे ही किया है उस चीज को। राहुल जी ने पनौती नहीं कहा, ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं राहुल जी पे। अच्छा ठीक है, मैं अपना आरोप वापस ले लेता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये संबोधन करना पब्लिक मीटिंग में देहाती बाई बोलना पीएम को, तो हम ही उसको समर्थन नहीं करते। हाँ तो बताइए, जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पद की गरिमा को गिराते हुए किया ना, उतना तो किसी ने नहीं किया होगा। उतना पद की गरिमा को समझे, मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने ये संबोधन भाषण में कहा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, ठीक है, जनता ने कहा, उसे पॉइंट आउट किया उन्होंने। बोलिए। तो वो जो एक शब्द का यूज किया तो उसको जो है जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, और मध्य प्रदेश में जो है 160 सीटें जो है आप हार गए, 166 सीटों के आसपास बीजेपी आ गई। तो एक शब्दों का चयन राहुल गांधी जी का गलत हुआ है? नहीं, बिल्कुल आप उसको एक गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए राहुल जी ने जो जनता ने कहा ना, वहाँ जो जनमानस का बोलना था, जिस तरीके से एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बोलेंगे, अब आप इसको जनता की राय। कांग्रेस के नहीं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा, पर जनता में एक ह्यूमर फैला था कि उनके आने की वजह से ऐसा लोगों को भी लगा। जो शब्द का यूज किया तो रूमर ही है। नहीं, तो वो हाँ, तो वो जो फैला था पनौती शब्द, ये ना कांग्रेसियों ने फैलाया ना राहुल जी ने फैलाया, तो ये तो एक अलग विषय है। रही बात दूसरी, आपका बोलना है कि जो सीटों का ये डिफरेंस आया है, सीटों का डिफरेंस आप देख रहे हैं कि वोटों का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। अब रही बात थोड़ा सा जो नंबर ऑफ सीट कम आई है, वोट के परसेंट में फर्क ज्यादा नहीं है, पर सीटों में का फर्क है। हाँ तो ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा जो नंबर ऑफ सीटों का फर्क आया है। ये बात आप समझिए कि जिस तरीके से धर्म के नाम पे, जाति के नाम से बीजेपी ने पोलराइजेशन काम किया है, जिससे कि मेन मुद्दे हमारे छूट गए। जो युवा वर्ग की तरफ से जो रोजगार है, आज महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, गरीबों में जो हताशा फैली हुई है, इन चीजों को पॉइंट आउट नहीं करते हुए धर्म को जिस तरीके से ये किया गया, धर्म को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया, उससे लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित है। लोग दिग्भ्रमित है, इसलिए अभी वोट कांग्रेस बीजेपी को दे रहे हैं। सवाल इसी पे हाँ। कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये मुद्दे जेन्युइन मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी सामने ला रही है धर्म के मुद्दे को। बिल्कुल, कांग्रेस जेन्युइन मुद्दे पे लड़ रही है और बीजेपी कम्युनल एंगल पे लड़ रही है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो है धर्म के ऊपर किसी तरह से भाषण दे देती है। आप साउथ में देख लीजिए, एक नेता था, उन्होंने राम जी की तुलना किसी अलग तरह से हिंदू धर्म का जो है धर्म को अलग तरह से प्रेडिक्ट कर दिया था, उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए थे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं छोड़ा जाता है कि हिंदू धर्म की बदनामी हो जाए, कुछ हो जाए, इस तरह के कुछ न कुछ कार्य। बड़ा तबका है देश में, 80% तबका जो है वो नाराज होता है, और उन नाराज को करने के पीछे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हालत में कुछ नेता भी, कांग्रेस के नेता सामने आ जाते हैं। जिम्मेदार है। आपको लगता नहीं कि इस तरह के बयानबाजी को बच के, और जिस तरह से ये 3 मुद्दे ले रहे हैं, तो एक धार्मिक मुद्दा भी आपको लेना चाहिए कि चलो देखिए सब हिंदू है, धार्मिक मुद्दा तो कांग्रेस को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सेकुलरिज्म को मानती है और हमने सभी धर्मों को समान भाव से देखा है। और रही बात किसी नेता के द्वारा कुछ बोल दिए जाने से, तो बस अब उसी चीज को मान लो किसी ने एक छोटे एरिया में या छोटे जगह पे अपना किसी मानसिकता को रखते हुए किसी नेता ने कुछ बोल दिया, अब उसी को बीजेपी फैलाने का काम कर दिया। ये गलत तरीका है। एक आरोप आपके ऊपर ये भी लगता है कि आप हिंदू विरोधी हो।
हिंदू विरोधी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे सबसे आइकॉनिक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, जो राम जी का नाम बचते हुए इस दुनिया से चले गए। अब उसके बावजूद अगर आप बोलोगे कांग्रेस हिंदू विरोधी, तो ये बहुत ही गलत और बेबुनियाद आरोप है। कांग्रेस का बीजेपी का आरोप है, हम आरोप नहीं, बीजेपी के तो काम ही आरोप लगाना है। उसने 70 साल क्या किया, ह्यूमर फैलाया। जिस तरीके से उन्होंने 2014 में जिस तरीके से मुद्दों को भटकाते हुए आरोप लगाया और उन आरोपों को आज तक किसी को साबित नहीं कर पाई, तो ये सब चीजें होने के बाद में भी अब बीजेपी ने एक बार एक चरस पिला दी है धर्म के नाम की। वो उसमें उतरने में थोड़ा समय लगेगा, पर बहुत जल्दी उतरेगा। और उतरने के बाद में जिस तरह 70 साल अभी ये राज नहीं कर पाए, राज नहीं आया, इसी तरह 140 साल तक अगली बार आ नहीं पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे कि ये दावा है, ये होगा जरूर। समय लग रहा है, थोड़ा समय लग जाएगा। धर्म के नाम पे लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, पर ये सेंटिमेंटल जल्दी उतरेगा। आखिरी सवाल मेरा, कैसे आप जो कह रहे हैं कि जो बातें बीजेपी हटाएंगी सरकार से, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस तो इंडिविजुअल लोग सरकार नहीं बना सकती, ये फिलहाल स्पष्ट है। आपको दो अलग राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट में लेना पड़ रहा है। 2019 की बात की जाए तो 44 सीट में कांग्रेस जो है सिमट गई है, चौथे नंबर की पार्टी जो है कांग्रेस बन के रह गई है। महाराष्ट्र में किस तरह से बदलाव होगा? अगर आप शिवसेना के देखिए, एक बड़े मुद्दे तो दो पार्ट हो गए हैं। अगर इसमें भी अगर अजित पवार गुट अलग चले गया तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस का आधे सीट आपकी वैसे भी चले। देखिए, हम कांग्रेस किस तरह से सर्वाइव करेगी? हम तो देखिए नागपुर के पदाधिकारी है, बड़े मुद्दों पे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, पर इसके बाद भी हमारे नेता जो राष्ट्रीय नेता और नेशनल ये राज्य स्तरीय नेता है, वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं और जल्द ही इसमें बदलाव देखने मिलेगा आपको। एक सवाल तो ये भी कहता है बीजेपी की, नागपुर में जो खासदार के चुनाव हो गए, मतलब सांसद के चुनाव हो गए, तो उसमें बीजेपी के टक्कर वाला कोई भी नहीं है। नितिन गडकरी नहीं, कांग्रेस के ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो यहाँ पे खड़ा हो पाए। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यहाँ बहुत से नेता हैं जो खड़े हो सकते हैं, खड़े होंगे और बहुत दमदार टक्कर दी जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। कौन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, बहुत से लोग हैं, उसमें हम किसी नेता का किसका नाम ले, बड़े बड़े नेता है ऑलरेडी। और नाना भाऊ कांग्रेस का नेता खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाना भाऊ पटोले ऑलरेडी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है और उसके अलावा बाकी सभी जन है ही है। बहुत नेता है जो कांग्रेस को लीड कर सकते हैं। कार्ड खेलेंगे इस बार कांग्रेस, तुम भी कार्ड खेलेंगे इस बार? देखिए, कार्ड तो मैं बोला नहीं कि सेक्युलरिज्म से ही कांग्रेस शुरू होती है। हाँ। तो इसमें जातिगत समीकरण आता ही नहीं है। हाँ। जातिगत ये फैलाने का काम तो सिर्फ बीजेपी की तरफ भी है। जिस तरीके से बीजेपी तरीके से इस धर्म के मुद्दे को खींच के रखी है उसने, बस वो जल्दी लोगों की नजर से उतरेगा और मेन मुद्दों पे ध्यान जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जिस तरीके से आपने सवाल किया कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के अगेंस्ट में कांग्रेस से कौन लड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश जो है ये लोकतंत्र देश है। जब इस देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला बन सकता है, तो नितिन गडकरी यहाँ से चुनाव क्यों नहीं हार सकते हैं? लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। उन्होंने पूरा शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पूरे देश को बेचने का काम किया है। और देश बेचने के बाद भी एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। तो मैं आपको एक लाइन भी मुझे याद आई है कि खजाने को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी है चाय वाले के हाथ में, वो देश को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा, वो देश को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। चलो, आखिरी सवाल में इसी पे कि आपने कहा कि देश बेचे जा रहा है, तो जनता को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, जनता को दिखाई देगा, ये लोगों को बहला फुतला कर गुमराह करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे मीडिया को खरीदा जा रहा है ऊपरी लेवल के ऊपर। मैं आपके चैनल पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप हमारे नागपुर के निष्ठावान पत्रकार हैं, आपके भूमिका पे हमको कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो ऊपरी लेवल के जो पत्रकार है वो कहीं ना कहीं पूरा सरकार से अटैच है, पूरे बिके हुए हैं। हम जब घर की न्यूज देखते हैं तो हमको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का ही प्रसार किया जाता है, और बाकी जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जनता में बदलाव आ रहा है। ठीक है, हमारी 3 राज्यों में सरकार नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में हमको जनता जनार्दन पर भरोसा है कि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो यात्रा को देखते हुए, राहुल जी के विचारों को देखते हुए, कांग्रेस के नेताओं के विचारों को देखते हुए, आने वाले 2024 में
जनता परिवर्तन करेंगी और परिवर्तन करके ये जो जाति और धर्म के नाम पे बांटने वाले नेता है इनको इनकी जगह 2024 में जनता दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो फिलहाल हल्ला बोल मोर्चा में है और उनसे तमाम विषयों पर बात की। 2024 में तो कांग्रेस की क्या हालत होने वाली है या फिर क्या रणनीति होने वाली है, नागपुर से चुनाव में नितिन गडकरी के सामने कौन होने वाले, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है, जिसके जो है अपने अपने हिसाब से जो है जवाब फिलहाल मिले हैं। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।